हर साल करोड़ों लोग दिवाली पर दिए जलाते हैं। और क्या तुम्हें पता है, इसी रात कुछ लोग दिए नहीं, आत्माएं जगाते हैं। ये है दिवाली की वो कहानी जिसके बारे में किसी ने कभी खुल के बात नहीं की। दिवाली का मतलब है अंधेरों पर रोशनी की जीत। पर प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि इस अमावस्या की रात कुछ तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती थी। तांत्रिक और अघोरी लोग कहते हैं अमावस्या की रात सबसे शक्तिशाली होती है और दिवाली वाली अमावस्या उनमें सबसे पवित्र और सबसे खतरनाक साबित होती है। कुछ लोग इस रात माँ लक्ष्मी को बुलाते हैं और कुछ काली, शमशान भैरव और प्रेत आत्माओं को। पुराने समय में राजाओं के महलों में दीपदान और शक्ति पूजन दोनों होते थे। एक तरफ लक्ष्मी पूजा और दूसरी तरफ तंत्र साधना। शायद इसलिए दिवाली हमेशा याद दिलाती है कि रोशनी और अंधेरा एक ही सिक्के के दो पहलू है। बिना अंधेरे की रोशनी का कोई मतलब ही नहीं होता। तुम जिस तरफ देखते हो वही तुम्हें मिलता है। यह है दिवाली की असली कहानी, एक त्योहार, एक शक्ति और एक राज। हर साल करोड़ों लोग दिवाली मनाते हैं, घर सजाते हैं, दिए जलाते हैं और हर तरफ एक रोशनी सी छा जाती है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, इसी रात जब पूरी दुनिया रोशनी में डूबी होती है, कुछ लोग अंधेरे की पूजा कर रहे होते हैं। ये कहानी है दिवाली की, रोशनी की और अंधेरे के बीच के एक जंग की, जिसमें एक तरफ माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और दूसरी तरफ काली, भैरव और प्रेत आत्माओं की साधना शुरू होती है। कहानी शुरू होती है लाखों साल पहले। आज हम खोलने जा रहे हैं दिवाली का वो राज जिसे सुनकर शायद तुम दिवाली को फिर कभी उस नज़र से ना देख पाओ। जब भगवान राम लंका विजय करके अयोध्या लौट रहे थे, पूरे नगर में दिए जलाए गए थे रोशनी के जीत के प्रतीक के रूप में। इसी दिन को हम आज दिवाली कहते हैं। एक ऐसा त्यौहार जहां लोग अपने अंदर के अंधेरे को मिटाकर नए जीवन का स्वागत करते हैं। लेकिन हर रोशनी के साथ एक साया भी चलता है और दिवाली के इस उत्सव के पीछे एक और दुनिया छुपी है जो इसी रात का इंतज़ार करती है। दिवाली की रात होती है अमावस्या की रात, जब चांद भी आसमान से गायब होता है। तंत्र और अघोर ग्रंथों के मुताबिक अमावस्या वो समय होता है जब पृथ्वी पर शक्ति सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। ऐसी रातों में कुछ लोग लक्ष्मी को बुलाते हैं और कुछ काली, शमशान भैरव और प्रेत आत्माओं से संपर्क बनाते हैं। भारत के कुछ प्राचीन स्थलों जैसे कामाख्या, काशी और उज्जैन के महाकाल के पास आज भी दिवाली की अमावस्या को तंत्र साधना की जाती है। यहाँ रोशनी नहीं, काली अग्नि जलती है। कहते हैं इस रात लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों जागृत होते हैं। एक देती है धन, दूसरा देती है विनाश। कुछ पुरानी कथाएं कहती है कि जो व्यक्ति इस रात सही मंत्र उच्चारण कर ले, उसके पास ऐसी शक्ति आ जाती है जो सामान्य लोग संभाल भी नहीं सकते। दिवाली की सुबह हम सफाई करते हैं, घर सजाते हैं और रात को लक्ष्मी पूजा करते हैं। लेकिन कुछ पुराने ग्रंथों में लिखा है जहाँ लक्ष्मी का आगमन होता है, वहाँ शक्तियों का संघर्ष भी होता है। कुछ तांत्रिक लोग मानते हैं कि दिवाली की रात जब पृथ्वी और आकाश दोनों की ऊर्जा एक बिंदु पर मिलती है, तब तंत्र साधना से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इन साधनाओं में बलि, मंत्र और समाधि का प्रयोग होता है और कुछ रिचुअल्स तो ऐसे भी है जिनके बारे में बोलना भी मना है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं दिवाली रोशनी का नहीं, ऊर्जा का त्यौहार है। तुम किस ऊर्जा को बुलाते हो, ये तुम्हारे मन पर निर्भर करता है। रोशनी बिना अंधेरे अधूरा है और अंधेरे बिना रोशनी का कोई अर्थ ही नहीं। दिवाली हमें याद दिलाती है कि दोनों एक ही शक्ति के दो रूप हैं, लक्ष्मी और काली। दोनों एक ही ऊर्जा के प्रकाश और प्रलय के रूप है। तुम जिस दिशा में अपनी ऊर्जा लगाते हो वही तुम्हारी दिवाली बन जाती है, रोशनी का या अंधकार का। शायद इसलिए कहते हैं दिवाली मनाने से पहले अपने अंदर के अंधेरे को मिटा दो, क्योंकि सबसे बड़ा दिया वही है जो तुम्हारे अंदर जलता है। तो अगली बार जब तुम दिया जलाओ, याद रखना उसकी रोशनी के पीछे एक पुरानी कहानी है, एक छुपा हुआ राज और एक याद दिलाने वाली बात। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ो। और ये था
द डार्क साइड ऑफ दिवाली।